हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 और साथ ही में एक्सरसाइज 2.2। एक ही वीडियो में हम इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखो क्या बोला है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। यानी यहाँ पे y इक्वल टू देखो क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और ग्राफ से हमें बताना है कि कितने जीरोस हैं। तो देखो हमें एक्स एक्सिस देखनी है, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स के टर्म्स में है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्स एक्सिस को देखोगे। यानी देखो इस फर्स्ट केस में ये है मेरी पूरी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया ग्राफ एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? जीरो। क्लियर? इस सेकंड वाले में देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 1। यहाँ देखो यहाँ कितने में इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 3। यहाँ देखो एक और एक, ये नंबर ऑफ जीरोस 2। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो हुए 4। इस वाले में देखो ये 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 3। क्लियर है? एक्सरसाइज 2.1 बस इतनी ही थी। हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारी मेन एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2.2 में देखो क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उसके बाद हमें जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला यूज करके हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें काम करो, इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, तो लिखो हेयर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है? अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट ए हमें क्या मिलेगा? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यानी मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है हमेशा याद रखना, वो है 1। फिर बी होता है कोएफिशिएंट एक्स का, तो वो है -2, और सी होता है कांस्टेंट टर्म, वो है -8। क्लियर? इतना करने के बाद आपको जो आपका पॉलिनोमियल है वो यहाँ लिख देना है। ये लिखा। अब हम करेंगे इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा? देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 8। 1 × 8 हुआ 8, यानी 8 के मेरे को दो फैक्टर्स निकालने हैं, जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8 मिले, और ये वाली साइन देखो, ये माइनस करूं तो मेरे को 2 मिले। फिर समझना, ऐसे दो नंबर्स में ढूंढ रहा हूं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 8 मिले, माइनस करूं तो 2 मिले। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? 4 2 जा 8 होगा, 4 - 2 मेरे को क्या मिलेगा? 2। क्लियर है इतना? अब देखो इसको करना कैसे है। अब दो फैक्टर्स याद रखना, कौन से? 2 और 4। ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर सेम लिख दो, कांस्टेंट टर्म विद साइन एज इट इज लिख दो। एक्स स्क्वायर पहला टर्म सेम लिखा, कांस्टेंट है -8 सेम लिखा। अब बड़ा नंबर कौन सा था? 4, तो अब बीच में आ गया 4x, छोटा 2, तो ये आ गया 2x। क्लियर? अब हमें साइन असाइन करनी है इनको। ये वाली साइन एज इट इज यहाँ आ जाएगी, माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, वो आ जाएगा इधर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ से निकालो कॉमन, पहले दो में से कॉमन क्या निकलेगा? x, बचेगा क्या? x - 4। सिमिलरली x - 4 आप यहाँ लिख दो, थोड़ी जगह छोड़ के एक ब्रैकेट में सेम लिख दो। अब थर्ड टर्म को ध्यान दो, थर्ड टर्म में +2x। ठीक है, +2x है, x तो अंदर चला गया, हमको बचा क्या? +2। क्या बचा? +2, तो यहाँ पे कॉमन आएगा +2। समझे?
अब यानी हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से मिले, हमें मिला एक x प्लस टू और दूसरा मिला x माइनस फोर। क्लियर है। अब हमें तो चाहिए जीरोस, हमें क्या चाहिए, जीरोस। तो नेक्स्ट पेज पे देखो मैं कर रहा हूं, फॉर जीरोस लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल को ही हम जीरो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो निकालने की ये प्रक्रिया है, ये मेथड है। क्लियर। यानी मैं यहां लिख सकता हूं x प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x प्लस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इक्वल टू यहां से हो जाएगा -2 और यहाँ से x हो जाएगा +4। क्लियर है। क्या करेंगे हम, एक को लेंगे अल्फा और एक को लेंगे हम बीटा। क्लियर है। अब हमें निकालना है यहाँ पे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यानी हम पहले इन दो सम, ये जो दो जीरो मिले इनको ऐड करेंगे। वो क्या है, -2 + 4, यानी -2 + 4 मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ वेरीफाई करेंगे हम, तो वो क्या होता है, देखो -b/a। सम ऑफ जीरोस -b/a होता है ना, तो माइनस एज इट इज आप बाहर रखो, ये ब्रैकेट बना दो आप पहले, ठीक है ऐसे। अब b का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे -2 और a का वैल्यू 1, वो पुट कर दो, -2 और ये 1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +2 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आपको +2 ही मिलेगा। हो गया, देखो वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस हमने जो कैलकुलेट किया वो भी 2 आया, और मैं जो फॉर्मूला से गया, जो उसकी कोएफिशिएंट वाली फॉर्मूला है, उससे भी मेरे को क्या मिला, 2। बिल्कुल सही। अब देखो, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, -2, बीटा क्या है 4, आंसर क्या मिलेगा, -8। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है, c/a। c क्या है, देखो -8 अपॉन में 1, फाइनल आंसर -8। हो गया ये वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। यानी पहले हमें जीरोस निकालने हैं, उन जीरोस को ऐड करना है, जो आंसर आया फिर चेक करना है कि फॉर्मूला से भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दो जीरो मिले, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर फॉर्मूला से चेक करेंगे कि अगर वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर सेम आपका कहीं, समझो इन केस कहीं नहीं आता, तो आपने कहीं ना कहीं भूल की होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सेकंड क्वेश्चन है 4s²। तो मैं पहले ही यहाँ सपोज कर लेता हूँ p ऑफ s। p ऑफ s क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल मेरा यहाँ पे s के टर्म्स में है। 4s² - 4s + 1। क्लियर है, ये है। ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ as² + bs + c वी गेट। ठीक है। तो a मेरे को क्या मिलेगा, a मिल जाएगा मेरे को 4, b है -4 और c है 1। ठीक है। फिर हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल लिखते थे। क्लियर, हमने लिखा। अब यहाँ देखो s² का कोएफिशिएंट क्या है, 4, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। यानी 4 × 1 4, 4 के दो फैक्टर, मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, ऐड करो तो भी 4 आए। सिंपल है। 2 2 जा 4 होगा, 2 + 2 भी क्या होगा, 4 होगा। यानी दो फैक्टर्स हमको मिल गए। दोनों फैक्टर्स क्या है, सेम है। कैसे है, 2 है। ठीक है। लिखेंगे कैसे, देखो 4s² लिख दो, यहाँ पे +1 लिख दो, 2s और यहाँ भी 2s। वैसे तो हम अक्सर क्या करते हैं, पहले बड़ा लिखते थे फिर छोटा, पर यहाँ तो दोनों फैक्टर सेम है तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ये माइनस की साइन एज इट इज यहाँ आ जाएगी, और माइनस प्लस होता है माइनस। क्लियर। इन दोनों में से पहले दो टर्म्स में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2s। क्या आ रहा है, 2s। अब 4 है, 4 के वेक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, एक 2 बाहर गया तो अंदर कितने 2 बचेंगे, 1। ये आ गया 2,
एस की पावर 2 है, अब एक एस बाहर गया तो हमको कितना बचा, एक, माइनस 2s बाहर है तो एज इट इज, तो सिर्फ 1 मिलेगा मेरे को। अब हम यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1। अब थर्ड टर्म देखो क्या है, माइनस 2s, ठीक है ना, यही है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो 2s है वो तो अंदर गया, सिर्फ माइनस बचा, सिर्फ माइनस बचा, यानी आप उधर लिखोगे -1। क्या लिखोगे, -1, यानी यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा -1। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक फैक्टर मेरा हो जाएगा ये और ये साथ में लेने का, 2s माइनस 1, और एक ब्रैकेट में सिर्फ फिर से 2s माइनस 1। अभी हमें क्या चाहिए, जीरोस चाहिए, क्या चाहिए, जीरोस। तो लिखेंगे हम फॉर जीरोस लेट p ऑफ s इक्वल टू 0, यानी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2s इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 2s इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे s हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी s हो जाएगा 1/2। दोनों जीरोस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कुछ नहीं, एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा ले लेंगे। अब पहला स्टेप क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2, सही है ना। 2 एलसीएम आया, ऊपर 1 प्लस 1 ही मिलेगा, तो 2/2, आंसर इज 1, आंसर इज 1। अब फॉर्मूला लगा के देखेंगे, इसके बाद ही फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, -b/a, माइनस बाहर रखो, ब्रैकेट दे दो ऐसे, b क्या है देखो -4, a क्या है 4, तो ये हो गया -4/4, 4 कैंसल आउट, 1 बचा, माइनस माइनस प्लस बचा क्या है, सिर्फ 1, देखो हो गया वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा कितना है, 1/2, बीटा भी कितना है, 1/2। मल्टीप्लिकेशन के अंदर कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4 मिला। अब फॉर्मूला से चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी c/a। c देखो कितना है 1, a कितना है 4, हो गया देखो वेरीफाइड, सम कंप्लीट, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम है 6x² - 3 - 7x। थर्ड सम है 6x² - 3। देखो इस सम में थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, जब भी हम सम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्म है ax² + bx + c, यानी पहले x² वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद x वाला टर्म आएगा और आखिरी में कांस्टेंट आएगा। इन्होंने क्या किया, कांस्टेंट को सिर्फ बीच में कर दिया है। और आप सोचोगे सर 6 7 या 42, 42 के फैक्टर्स निकालो, मल्टीप्लाई करने में 42 आए, माइनस करने पे 3 आए, गलत होगा वो। सबसे पहले हम इसको करेंगे रीअरेंज। क्यों रीअरेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म बताया, ax² + bx + c में होना चाहिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इन्होंने बीच में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रीअरेंज करके यहाँ लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 6x² - 7x - 3। ये है हमारा क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। 6x² - 7x - 3, पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, ऐसे चलता है। पावर 0 यानी आपको वहां पे हमेशा कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा। क्लियर है, अब कुछ नहीं, बस अब पूरा सम सेम है। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, we get a equal to 6, b equal to -7, c equal to -3,
ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू -3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब पॉलिनोमियल एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा 3। 6 3 जा कितना आएगा 18। 18 के दो फैक्टर सोचो, मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, माइनस करने पे आए 7, तो वो दो ही नंबर है कौन से 9 2 जा। ठीक है ना, अगर आपको फैक्टर्स ऐसे नहीं आते तो पीछे से फैक्टर्स निकाल के भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने 2 3 को साथ में लिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। आप 2 और 3 को भी साथ में ले सकते हो, जैसे जैसे फिर आपका रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के हिसाब से। 9 2 जा 18, 9 - 2 इज 7। ओके क्लियर? अब देखो कैसे करना है इसको। हमने लिखा ये 6x² और -3 एज इट इज। यहाँ आएगा 9x क्योंकि वो बड़ा है, और ये 2x। ये साइन एज इट इज नीचे, माइनस की जगह माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो इधर आएगा प्लस। क्लियर है? अब पहले दो में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं हम 3x। अब 3x लेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना बचा 2। एक x अंदर, एक x बाहर है तो एक अंदर, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 3, और एक ही x है वो तो बाहर गया। क्लियर? और इस ब्रैकेट में भी हम लिखेंगे 2x - 3। थर्ड टर्म हमारा क्या था प्लस 2x। अब 2 भी अंदर x भी अंदर, मेरे को सिर्फ बचा प्लस, प्लस यानी वो है +1। ठीक है, क्या हम लिखेंगे +1। सिर्फ माइनस बचता था तो हम क्या लिखते थे -1। प्लस है यानी वो +1 है। ठीक है, तो हमको दो फैक्टर्स यहाँ से मिलेंगे 3x + 1, 2x - 3। अब हमें क्या करना है, अभी हमें जीरोस निकालने हैं। एक सेकंड, अभी हमें जीरोस निकालने हैं। तो हम लिखेंगे फॉर जीरोस लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी यहां से हो जाएगा 3x + 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x + 1 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -1 और 2x इक्वल टू +3। यानी यहाँ पे बेटा x मिलेगा मेरे को -1/3 और x मिलेगा मेरे को 3/2। क्लियर? इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ ध्यान से करेंगे, अल्फा क्या है -1/3, ओके, प्लस बीटा है 3/2, ओके। ठीक है, तो ये -1/3 + 3/2। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। अब 3 को आप 6 कैसे बनाओगे, 3 2 जा तो ऊपर -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्या -2, प्लस 2 को आप 6 कैसे बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 - 2 इज 7/6। अब फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। माइनस को हमेशा बाहर रखो, ब्रैकेट करके ऐसे लिख दो, फिर b और a का वैल्यू पुट करने का। b कितना है -7, कितना है 6, चलो पुट करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हुआ +7/6। देखो हो गया ना वेरीफाई, बहुत बढ़िया। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अरे अरे, अल्फा क्या है -1/3, बीटा है 3/2, यानी ये आ गया -1/3, बीटा इज 3/2।
तो 3 आप कैंसिल कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमको बचेगा -1/2 विच इज c/a। अब c क्या है देखो, -3 अपॉन में a क्या है 6, कट कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, -1/2 हो गया वेरीफाई। देखो आप उसको एज इट इज -3/6 भी लिखते हैं वहाँ मल्टीप्लाई करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में है 4u² + 8u, 4u² + 8u। फोर्थ में है 4u² + 8u। अब देखो यार, ये पॉलिनोमियल को अगर ध्यान से देखें हम, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है। अब अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं। एक होता है x² का कोएफिशिएंट और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे u² का कोएफिशिएंट 4 तो है, पर मेरे पास कांस्टेंट नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पर फिर भी इसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसके भी 2 ज़ीरोस निकलेंगे ही। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। पहले तो इसको लिखेंगे P ऑफ u = 4u² + 8u। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, au² + bu + c वी गेट। ठीक है, हमें मिलेगा a = 4, b = 8, यहाँ पे c दिख ही नहीं रहा है, यानी 0, कांस्टेंट टर्म 0। क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे फॉर जीरोस लेट p ऑफ u = 0, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल को 0 लेना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ से हो जाएगा 4u² + 8u = 0। अब यहाँ आपको थोड़ा ठहर जाना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, माइनस उधर भेज दिया, -8u हो गया, डिवाइड किया, ना 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 ना, हमें इनमें से निकालना है कॉमन। और वो कॉमन क्या है, देखो वो है कॉमन 4u। अब 4 भी बार, यानी कांस्टेंट तो अंदर नहीं आएगा, u 2 थे, एक बार तो अंदर कितने बचेंगे 1, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 2, u तो बाहर ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 4u ब्रैकेट में u + 2 = 0। अब यहाँ से खेल चालू होगा, यानी इसका मतलब क्या है, मेरा जो 4u है वो 0 के बराबर है और u + 2 भी 0 के बराबर है, क्योंकि 4u मल्टीप्लाई बाय u + 2 = 0। तो मैं 4u को भी 0 के बराबर ले सकता हूँ और u + 2 को भी 0 के बराबर ले सकता हूँ, नियम के अनुसार। बिल्कुल क्लियर? इतना समझे आप? अब देखो, अब इससे होगा क्या, यानी u = 0/4 और u = -2, यानी u मिला मेरे को 0 1 और u 1 मिला मेरे को -2। तो ये बन गया हमारा अल्फा और ये बन गया हमारा बीटा। यहाँ निकाल दो सम ऑफ जीरोस, इजी, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 0 + -2, आंसर मिलेगा मेरे को -2। अब इसकी फॉर्मूला लगा देते हैं, -b/a। और क्या सिखाया है मैंने, माइनस बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, फिर वैल्यूज पुट करो। यह आ गया 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, बचा क्या मेरे को -2। देखो वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अब अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, तो 0 × -2 इज 0। फॉर्मूला लगाओ c/a, c तो है हमारा सर 0, a है हमारा 4, 0/4 0 हो गया वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? ये फोर्थ सम ऐसे करना है इसको आपको। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15, t² -
15, नहीं नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक पे आता है। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, मिडल टर्म ही नहीं है। मिडल टर्म स्प्लिट क्या करोगे, मिडल टर्म ही नहीं है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी कैसे, नहीं होगी। सिंपली इसको पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वी गेट ए इज 1, बी टर्म ही नहीं है मतलब 0, एंड सी कांस्टेंट है माइनस का 15। क्लियर है। अभी हमें निकालने हैं जीरोस, तो हम क्या करेंगे, फॉर जीरोस लेट पी ऑफ टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी ऑफ टी देखो यहाँ पे क्या है बेटा, वो है टी स्क्वायर माइनस में 15। अब देखो मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ हो क्या रहा है, जो 15 जो है ना, 15 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस जैसे 16 होता तो मैं लिख देता कि भाई ये 4 का स्क्वायर है, प्लस माइनस 4 का, क्योंकि प्लस 4 का भी स्क्वायर 16 होगा, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होगा, तो वैल्यूज हमें यहाँ पे दोनों कंसीडर करनी है। तो हमने 9th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला लगाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर को लिखेंगे टी का होल स्क्वायर, और 15 को मैं लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर। जी हाँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर। क्लियर है। यानी यहाँ से देखो फॉर्मूला बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक बार ए माइनस बी यानी टी माइनस रूट 15, और एक बार ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15। क्लियर है। यानी अभी हमें निकालने हैं जीरोस, फॉर जीरोस, ठीक है। हमने उसको तो जीरो लिया ही है एक्चुअली, ये जीरो के बराबर ही है, यानी टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से बेटा टी आएगा एक पॉजिटिव रूट 15 और एक आएगा नेगेटिव रूट 15। कुछ नहीं करना है, एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 बीटा, यानी रूट 15 माइनस रूट 15। आंसर क्या मिला, 0। अब सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाय ए, माइनस बाहर रखो, बी का वैल्यू 0, ए का 1, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या मिला, 0। हो गया वेरीफाई। अब क्या करेंगे, अब वेरीफाई करवाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा कितना है देखो रूट 15, बीटा कितना है माइनस रूट 15। रूट 15 इंटू रूट 15 15, नेगेटिव साइन एक बार है तो एक बार आएगी। सी बाय ए, सी क्या है देखो बेटा माइनस 15, ए क्या है 1, यानी आ गया माइनस 15, हो गया ये भी, हैंस वेरीफाइड। 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बेटा यहाँ पे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि थोड़ा सबसे अलग है, तो इसको ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड की भी फॉर्मूला यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर। 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 6th में है पी ऑफ एक्स ले लेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स यानी माइनस 1 कोएफिशिएंट, सी इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लिख देंगे, पहले ही लाइन बना देता हूं मैं। क्लियर। अब देखो
हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, क्लियर, और कांस्टेंट है 4। 3 4 जा 12, 12 के दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, माइनस करने पे 1 आए। ये माइनस में कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से कांस्टेंट के साथ जो साइन जुड़ी है वो ही हमेशा देखने की। तो मैं बोल सकता हूँ 4 3 जा सर 12 और 4 माइनस 3 मेरे को 1 भी मिलेगा। बहुत बढ़िया, यही है दो फैक्टर 4 और 3। 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर, दो नंबर जो मैं ढूंढ रहा था वो कौन से हैं, 4 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ -4 एज इट इज लिखो, यहाँ लिखो 4x, यहाँ लिखो 3x। ये साइन एज इट इज यहाँ पे माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। अब अगर इनमें से मैं कॉमन निकालूं तो कॉमन सिर्फ x मिल रहा है, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 4। सेम मैं यहाँ लिख दूंगा 3x माइनस 4। अब पूरा 3x अंदर चला गया, बचा प्लस, यानी कॉमन क्या आएगा, +1। तो मेरे को एक ब्रैकेट में मिलेगा बेटा x +1 और एक में मिलेगा 3x माइनस 4। अब हम लिखेंगे फॉर जीरोस लेट p ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर, यानी यहाँ आ जाएगा x +1 ब्रैकेट में दूसरे में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x +1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी x का वैल्यू यहाँ आएगा बेटा -1 और यहाँ x का वैल्यू आएगा +4/3। ठीक है, एक को ले लेंगे हम अल्फा, एक को ले लेंगे हम बीटा। अब निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा है -1, मैं -1 को ऐसे लिख रहा हूँ -1/1, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। बीटा 4/3, 4/3, यानी ये हो जाएगा -1/1 प्लस 4/3। तो मेरे को एलसीएम बेटा 1 और 3 का क्या मिलेगा, 3। अब 1 को आप 3 कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -3। और 3 को 3 बना के रखना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, तो ऊपर 4 को भी करो, 4 1 जा 4, तो -3 प्लस 4/3, यानी -3 प्लस 4 क्या होगा, 1/3। फॉर्मूला लगा के देखेंगे, -b/a माइनस बार, b क्या है -1, a क्या है 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 1/3 हो गया वेरीफाई, बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे हम क्या, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है अल्फा बीटा। अल्फा देखो -1, बीटा 4/3, तो -1 इंटू 4 -4/3। c/a से देखेंगे वेरीफाई करके, c इज -4, a इज 3। देखो -4/3 -4/3 सेम आया, सो हैंस वेरीफाइड। यानी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 भी हमने इसमें कवर करी। 2.2 का क्वेश्चन 1 ये रहा, 2 3, ये 4th, ये 5th और ये आखिरी में 6th। क्लियर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 -1 है, इसमें यानी 1/4 जो है वो सम ऑफ जीरोस दिया है और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। यानी यहाँ पे हेयर अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -1 और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख देंगे, द फॉर्मूला टू फाइंड quadratic polynomial is k
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल है, ये फॉर्मूला लिख दी। अब जो वैल्यूज़ हैं जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वो इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, के बाहर रखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है -1। तो यहाँ से इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस -1। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब देखो हमें मिला था के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। क्लियर, ऐसा ही मिला था ना, बिल्कुल। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी है 1, तो मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू 4, क्योंकि 4 एलसीएम है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स? क्योंकि 4 तो है ही, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x, और फिर डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 4 4, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अब देखो जो डिनोमिनेटर वाला 4 है ना, आप इसको हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 0 सपोज करेंगे तो वो राइट हैंड साइड 0 के पास चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मिलेगा के ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के नॉट इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, जो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं उसको आप लास्ट में एंड में आंसर में नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जो डिनोमिनेटर में 4 है वो सामने 0 से मल्टीप्लाई होके एक्चुअली वो 0 ही हो जाना है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है जब तक हमने एलसीएम नहीं लिया तब तक। ठीक है, फिर के ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के नॉट इक्वल टू 0, ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सारे सम्स इसी फॉर्मूला से करने वाले। ठीक है, सेकंड देखो क्या है √2, 1/3। ठीक है, सेकंड है √2, 1/3, यानी हेयर अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा बीटा इज 1/3। ठीक है, फिर लिखेंगे द फॉर्मूला टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल वैल्यूज पुट कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, तो मैं डायरेक्टली √2x लिख रहा हूँ, प्लस अल्फा बीटा है 1/3। क्या हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, यानी फाइनल आंसर में वो क्या मिलेगा के 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 के नॉट इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि डिवाइड वाला 3, फिर से बता रहा हूँ, इक्वल टू 0 वाले जीरोस अगर हम सपोज करेंगे वहाँ चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप एंड में k/3 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, बहुत इजी। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है 0, बेटा 0, यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा बीटा क्या है √5। फिर लिखेंगे द फॉर्मूला टू फाइंड a quadratic polynomial is k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros where k is not equal to 0। ठीक है, therefore k बाहर रखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स 0x, अब उसको बाद में मैं 0 लिख दूंगा √5, तो के
एक्स स्क्वायर माइनस, तो आएगा नहीं क्योंकि देखो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे प्लस √5 k नॉट इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, बहुत बढ़िया, इजी। फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ है 1,1, फोर्थ है 1,1, यानी यहाँ पे सम ऑफ जीरोस भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। फिर लिखेंगे द फॉर्मूला टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial is k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros where k is not equal to 0। वैल्यू सिंपली पुट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 इंटू एक्स तो x प्लस अल्फा बीटा भी 1 है, हो गया खत्म। इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्लियर, फोर्थ इजी। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ है -1/4 कॉमा 1/4, कॉमा 1/4, ठीक है, यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा बीटा 1/4 है, ठीक है। द फॉर्मूला टू फाइंड लिखेंगे हम, द फॉर्मूला टू फाइंड quadratic polynomial is k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, वैल्यूज पुट कर लेंगे हम इसमें, k एक्स स्क्वायर माइनस ये है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस x/4 प्लस 1/4, यानी हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हमने k एलसीएम 4 आ जाएगा, तो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा k 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज द k नॉट इक्वल टू 0। एक सेकंड, वेयर k नॉट इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, बहुत बढ़िया, इजी। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट में क्या है, 4,1, 4,1, यानी यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1, ठीक है। हम लिखेंगे द फॉर्मूला टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k नॉट इक्वल टू 0। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4, 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व बेटा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 2.2 एक्सरसाइज और ये चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से होता है कंप्लीट। मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी लेकर के आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्लियर है?